साधारण भिन्न को सॉरी आवर्ती भिन्न को आज हमको किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। आवर्ती दशमलव भिन्न है ये। क्या पहचान है कि ये आवर्ती दशमलव भिन्न है? क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव संख्या लिखी हुई है उनमें कुछ संख्याओं पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब ये है कि वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेड पैटर्न में है और हमको उनको साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैंने तीन अलग, हालांकि हमको सबको साधारण भिन्न में बदलना है, लेकिन अलग अलग सवालों के हिसाब से मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरी तैयार कर रखी है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं अपन। यहाँ पे लिखा है 0.1 और 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होगा बताओ? 1 1 1 1 1 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपन मान लिए x मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो x। देखो वैसे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, 5 मिनट के अंदर पूरे सवाल बन सकते हैं और वो शॉर्टकट ट्रिक आपको परीक्षा में यूज करना है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करने से पहले हम इसको एक बार सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो ट्रिक आता है या किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो हम कम से कम 15-20 मिनट दे करके इन तीनों सवालों, मतलब तीनों कैटेगरी के जो सवाल है उसमें से एक एक ठोक को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हल कैसे होता है। उसके बाद इसका एक सूत्र है, एक तरीका है, जिसकी मदद से हम एक लाइन में, एक ही शब्द में, एक बार में इन सब का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपन इसको x मान लेते हैं, ये वाली चीज को 0.111 इस पैटर्न को मान लेते हैं। ठीक है, ये पैटर्न में चलते जा रहा है। अब देखो ये जो संख्या आपको दिख रही है, आपको इसमें ये देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। तो आप बोलोगे सर एक ही एक ऐसा अंक है जिस पर बार लगा है? ये सब उसी कैटेगरी के एग्जाम्पल है, सब में एक ही ठोक संख्या के ऊपर बार लगा है। सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा है, सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा है ना भाई, क्योंकि और कोई संख्या है भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हम यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? चलिए करते हैं 10 से गुणा। दोनों ओर 10 से गुणा, दो संख्या के ऊपर बार लगा रहता है ना, तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से। 3 संख्या के ऊपर बार लगा रहता है तो 1000 से। समझ में? जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना आप 100, 10, 1000 एक बढ़ाते जाना, 10, 100, 1000, 10,000 इस। तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो कितना होगा बताइए? हो जाएगा 10x। उधर क्योंकि आप 10 से गुणा कर रहे हो और 10 में कितना शून्य होता है? एक शून्य होता है। तो मैं आपको बताया था कि अगर 10 से गुणा कर रहे हो तो ये दशमलव एक स्थान उस तरफ सरक जाएगा, बताया था ना। क्या हो जाएगा बताओ? ये 1.111 और पैटर्न तो चलता रहेगा। क्लियर हुआ ये कैसे होगा? यही दशमलव एक स्थान उस तरफ सरक गया है। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और कुछ मत करो, आप 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, 2 में से किसको माइनस कर दो? 2 माइनस 1। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको माइनस करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो माइनस कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, दशमलव के नीचे दशमलव को बैठाते हैं, दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए और बाकी संख्याएं जैसे भी आ रही है वैसे रखो उसको। ये ऐसे, चलो घटाते हैं। 10x में से एक सिंगल x जाएगा तो 9x बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, एक में शून्य, हालांकि घटाते अपन उधर से, लेकिन उधर तो कोई है नहीं ना एंडिंग। अगर आप चलो इसको घटाओगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। दशमलव के उस पर वाली सब सेम सेम है, देख लो आप। दशमलव के उस पर उसमें भी 1 1, दशमलव के 1 1 सब कट जाएंगे माइनस करने के, तो बचेगा क्या? एक में शून्य गया तो एक बस बचेगा और एक दशमलव के बाद सब शून्य बचेंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दशमलव के बाद शून्य शून्य बच रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो x का मान क्या आ जाएगा? 1/9। तो हमने जिसको x माना था इसको x माना था हमने, और x कौन था? ये कौन है? ये यही है। और ये कौन है? ये यही है, यानी यही x है और उसकी वैल्यू आ गई 1/9। क्लियर है कि नहीं बताओ? 10 से क्यों गुणा करना पड़ा? क्योंकि सिर्फ एक संख्या पे बार है। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिए। और अगर कोई आपसे पूछे कि डिटेल में सॉल्व करके बताओ ये कैसे है या उसका नियम कैसे है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसलिए मैंने 10 से गुणा किया। 10 से गुणा करने के बाद आपको आपस में उनको घटा देना है, यानी 10 से गुणा करने के बाद वाला जो हमको तैयार होगा और वो जो पहले वाला, जो पहले से जिसको आपने x माना हुआ है, दोनों को आपस में क्या कर दो? आप घटा दो।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सुनो, अगर मैं यही 0.2 बार लेके चलता तो क्या होता, 0.2 बार लेके चलता तो 0.2 आते जाता, 10 से गुणा करता तो मैं क्या होता, ये जहां जहां एक दिख रहा है वहां वहां दो दिखता, तो ये 2.2 दिखते जाता, फिर फिर मैं माइनस करता तो ये सब कट जाते, फिर 2 - 0 2 आता, तो जो 1/9 मिला है वो 2/9 मिला होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप, मैं ऐसे इसी प्रकार करके लिख देता हूँ, इसी प्रकार 0.2 बार मतलब 2/9, ठीक है, 0.3 बार मतलब 3/9, 0.4 बार मतलब 4/9, 0.5 बार मतलब 5/9, 0.6 बार मतलब 6/9, वैसे 7, वैसे 8, वैसे 9 में होगा। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, अरे ये क्या लिखा है, तो 2/9 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 गुणित 1/9, 2 एक कम 2 होता है, 2 एक कम क्या होता है 2, और बटे 9 तो जस्ट का 10 है, कुछ नहीं कर रहे। और ये 1/9 कौन है, तो 1/9 तो सर ये पिछले वाले में मान आया था, यानी 1/9 तो है वो 0.1 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणित 0.1 बार। समझ में आया कि नहीं? 0.2 बार को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 0.1 बार। ऐसे 0.3 बार को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3 गुणित 0.1 बार। कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऐसे क्यों लिखे, ऐसे क्यों लिखे इसको, जैसे 0.1 बार को सॉल्व किए, सॉल्व करते 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 कितना आया, 1/9। 0.1 बार को सॉल्व किए तो 1/9 आया है, 0.2 बार को सॉल्व करेंगे तो 2/9 आएगा, है ना भाई। 0.3 बार को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/9। तो ये देखो 3/9, जिसमें से उसको लिख सकते हैं 3 गुणित 1/9, क्या लिख सकते हैं, और ये 1/9 कौन है, 1/9 तो पिछला वाला है, 1/9 मतलब 0.1 बार, तो ये हो जाएगा 0.3 गुणित 0.1 बार, है नहीं भाई, कुल मिला के 3 गुणित 0.1 बार, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अच्छे से इसको चिंतन मनन करो, देखो कहाँ दिक्कत जा रही है, देखो कहाँ समझ नहीं आ रहा है आपको, बताओ। तो 0.6 बार को जब आप सॉल्व करे होंगे तो कैसे सॉल्व करे होंगे बताओ भला, आपने लिखा होगा 0.666 करके लिखा होगा, ये पैटर्न में चलते जा रहे हैं, फिर दोनों ओर आपने किसका गुणा किया, अच्छा इसको पहले x माना आपने, है ना, मान लो x बराबर 0.06 है ना भाई, और ये पैटर्न में चल रहा है, फिर दोनों ओर आपने किसका गुणा किया, दोनों ओर आपने 10 का गुणा किया, तो ये क्या हो जाएगा 10x, एक एक स्थान सरक जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 6.6666, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया, फिर 2 - 1, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, कठिन लग रहा है क्या, भयंकर सरल है ये। इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करोगे तो 10x में से सिंगल x जाएगा तो कितना x बचेगा, और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो दशमलव के बाद तो सेम सेम है, दशमलव के बाद इधर भी 6 6 वाला पैटर्न है पूरा, इधर भी 6 6 वाला पैटर्न है, माइनस करने पर वो पैटर्न खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 6 - 0 दैट इज 6, x की वैल्यू निकालोगे तो 6/9। क्लियर है क्या, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9 करके 2/3 आंसर ला सकते हो, ये अपने न्यूनतम रूप में आ गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये पहले के सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना, 0.6 बार है उसको हम लिख सकते हैं, कितना है इसका आंसर 6/9, तो चलो 6/9 है तो उसको लिख सकते हैं कि 6 गुणित 1/9, और ये 1/9 जो था, ये 1/9 जो था वो पिछले वाले सवाल में 0.1 बार की वैल्यू है, देख लो विश्वास नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर 6 गुणित और इसका मतलब क्या होता है 0.1 बार। क्लियर है, कंप्लीट अच्छे से समझ में है, इसको याद रखना आप लोग एकदम अच्छे से। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला, मिटाऊं इसको, चलिए सर अब देखते हैं हम लोग दूसरा।
ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, 0.35 और 3 और 3 और 5 के ऊपर बार लगा है यहाँ पे, ठीक है, 0.35 बार, 3 5 दोनों के ऊपर बार लगा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के ऊपर बार लगा है इसका मतलब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, है ना भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो तो बोला 0.35353535 चलते जाएगा क्या, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलते रहेगा, कभी थमेगा नहीं। इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, मान लो करके एक्स मान लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, क्या मैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करूं या 100 का गुणा करूं, क्यों 100 का, हाँ दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए तो दोनों और 100 का गुणा कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों और 100 का गुणा, चलिए कीजिए, ये होगा 100x। अब सुनो, अब दोनों और 100 का गुणा कर रहे हो, 100 में कितने शून्य हैं, तो 2 शून्य होने के कारण ये वाले दशमलव को 2 कदम सरका देंगे, 2 स्थान सरका देंगे। तो जो अभी आपको 0.3535 नजर आ रहा है, तो 2 स्थान सरकने के बाद 35 नजर आएगा इधर, है ना भाई, ये सरक जाएगा 1 कदम 2 कदम, 35.35 और ये इसका कोई अंत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है, मतलब समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्लियर है। तो ऐसे डायरेक्ट घटाऊं कि पहले लिखूं एक के नीचे एक, अच्छा लगेगा, लिख देता हूं, ऐसे घटाऊं, लिख देता हूं, है नहीं, देखो तो 100x इधर कौन है, 35.35353535, ठीक है, इधर कौन है, ये समीकरण 2 हो गया। फिर कौन है, x बराबर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, जोड़ घटाते समय ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो 0.35353535 चलते जा रहे हैं, चलो घटाओ भैया, 100x में से एक x जाएगा तो 99x, उधर जीत दशमलव के बाद सब सेम सेम दिख रहा है आपको, देख लो, यकीन नहीं है तो दिख रहा है ना, तो कट जाएगा सब, तो क्या बचेगा बताओ, 35। तो x का मान क्या निकलेगा बताओ, वाह 35/99। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, कोई डाउट है क्या, अच्छे से समझ में आया नहीं, एकदम अच्छे से आया कि ऐसे ही आया, एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आया ना, बस बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भला, इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है, 5 8 5 तीनों रिपीट हो गए, 5 8 5 5 8 5 5 8 5 5 ऐसे करके तीनों रिपीट होंगे, हैं, गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप इसको देखो अच्छे से, इसका पैटर्न पकड़ो कि हमसे आंसर जो आ रहा है वो आखिर क्वेश्चन से किस प्रकार संबंधित है। 0.35 बार लिखा है, तो दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो बटे में 99 आ गया। अच्छा एक और बात, ये सब कैसी संख्या है बताऊं, ये सब शुद्ध आवर्ती संख्या है। शुद्ध आवर्ती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सब में बार लगे। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या ये शुद्ध आवर्ती है, तो मैं बोलूंगा नहीं, देखो दशमलव के बाद सब में बार नहीं लगा, यहाँ पे 3 में नहीं लगा है, 2 में लगा है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 में बार नहीं लगा है, 3 में लगा है, तो ये कैसी आवर्ती है, मिश्रित आवर्ती। तो मिश्रित आवर्ती के लिए अलग ट्रिक है, अलग काम करना पड़ेगा, थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन जो शुद्ध आवर्ती संख्याएं हैं, शुद्ध मतलब जिसमें दशमलव के बाद जो भी संख्या है सब में बार लगा है, तो उसमें तो बहुत सरल काम है, जितनी भी संख्याएं हैं उतना ठोक नीचे में 9 लिख दो। जैसे यहाँ 3 5 कितनी संख्या है, ये दोनों के ऊपर बार लगा है, तो नीचे में डबल 9। अगर आपको इसको बदलना हो ना, तो मैं आपको एकदम एक लाइन में आंसर लिख के दिखा रहा हूँ, 0.585 बार है ना, तो कुछ मत करो, बार दशमलव सबको भूलो, 585 लिखो, 3 संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए 999 लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। आखिर वो जो पहले सवाल बना रहे थे उसमें भी क्या था, उसमें भी तो यही था, कितनी संख्याओं में बार है, इसलिए नीचे में सिंगल 9 लगाए थे, याद करो।
0.1 बार की वैल्यू 1/9 आई थी, 0.2 बार की वैल्यू 2/9 आई थी। मतलब जो संख्या के ऊपर बार लगा है उस संख्या को लिखो और नीचे में उतने ही 9 लगाओ जितने की संख्याओं के ऊपर बार लगाए। कितने संख्याओं के ऊपर बार लगाए? एक ठोक संख्या के ऊपर बार लगा इसलिए 1 ठोक 9। यहाँ पे 2 ठोक संख्या के ऊपर बार लगा इसलिए डबल 9 आया, यानी 99 हुआ। यहाँ पे 3 ठोक संख्याओं के ऊपर बार लगा इसलिए 999 आया। नहीं समझ में आया? पक्का? चलो बताओ इसका मान क्या होगा? ठीक है, 0.4242 के ऊपर दोनों के ऊपर बार लगाया तो 42 बटा क्या हो जाएगा? 99। एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मान कितना आएगा बताओ? गुड गुड, वेरी गुड। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा, दूसरा का तीसरा देखो। ठीक है, घबराना नहीं है। बोलोगे तो इसी तरीके से, ऐसे मतलब ऐसे डिटेल में लिख के फिर दोनों ओर ऐसे गुणा करके फिर घटा करके उस तरीके से भी हम उसका आंसर ला सकते हैं। तो पहले चलो लाते हैं, एक बार ला के देखते हैं, फिर उसके लिए भी मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। घबराने नहीं है, बहुत सरल चीज है। एक बार अच्छे से समझ जाने के बाद आपसे ऐसे बनेगा कि पूछो मत एकदम। ठीक है, देख के आप उसका आंसर एक लाइन में लिखोगे एकदम। लेकिन वो ट्रिक के लिए आपको 20 मिनट और रुकना पड़ेगा। ऐसे ही पहले 20 मिनट लगाकर हम और अच्छे से समझेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो मैं मिटाऊं? ठीक है, देखो भाई, 1.27 बार, दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो 1.27 बार इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब कौन कौन रिपीट होगा? 1.272, ओहो, 272727 ऐसे चलते जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? इसको अपन क्या मान लेते हैं? माना x बराबर, ठीक है, इतना मान लिए। अब बताओ दोनों ओर किसका गुणा करूं मैं? वेरी गुड, क्यों 100 का? दो संख्याओं के ऊपर बार लगा इसलिए 100 का गुणा। तो दोनों ओर 100 का गुणा करने पर, ये देख, दो संख्याओं में बार लगा इसलिए 100 का गुणा, चलो तो करो तो 100x हो जाएगा ये। उधर क्या होगा बताओ भला? वेरी गुड, दो सात दो सात दो सात दो सात दो सात दो सात, ठीक है, 200 हो गया। गुड, समझ तो नहीं आ गया ना? हाँ, मतलब समझ तो आ रहा है ना? ठीक है। ओह, सवेरे सवेरे क्या है, थोड़ा सा होश नहीं रहता है ठीक से। क्वेश्चन 1 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 - 1 करें क्या? चलो डायरेक्ट माइनस करें कि लिखना पड़ेगा? क्यों कर लोगे डायरेक्ट माइनस? 100x में से सिंगल x जाएगा तो याद रखो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें, ना कि 1 में से 2 को। इसलिए इसमें से उसको घटा रहे हैं। तो 100x में से सिंगल x जाएगा तो 99x। अब उधर जब आप माइनस करोगे ना तो याद रखना दशमलव के सीध में दशमलव को समझो। अब माइनस करो तो दशमलव के उधर देखो ना, दशमलव के उधर सेम सेम है, कट गए, उड़ गए, खत्म। कौन बचेगा? 127 में 1 गया तो 126 बचेगा। आंसर आ गया। कैसे लगा? ये तो सॉल्व किए, इसका तो ऐसे ही भी ट्रिक था। 127 - 1, बहुत बढ़िया, वो भी ट्रिक है। देखो, उस ट्रिक को मैं लास्ट में बताऊंगा ना, लास्ट में बताऊंगा एक साथ। ठीक है, जो फाइनल जो ट्रिक है ना उसको मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। अभी सरप्राइज अभी नहीं देंगे, सरप्राइज बाद में देंगे। अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, यानी आप लोग शिक्षक बन जाए, मतलब शिक्षक बन जाओगे तो आप लोग ऐसे थोड़ी बताओगे शॉर्टकट में। आपको बच्चे पूछेंगे ना सर ये कैसे आया, तो आपको हल करके बताना पड़ेगा ना, तब तो आप बोलो कहलाओगे अच्छे शिक्षक, है नहीं? अच्छा एक बात देखो, मस्त वाली बात, क्या है था, क्या था वो? 1.27 बार था क्या?
आप इसको तोड़ो ना बिंदास, आप इसको तोड़ सकते हो। 1, अब ये एक को अलग कर दिया मैं, एक को क्या कर दिया, तो उसके जगह पे 0 बचेगा और 0.27 बार देख लो। अगर आपको यकीन नहीं है तब जोड़ के देख लो, 1 को 0 के साथ जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। मैंने क्या किया, उसमें से 1 को क्या कर दिया, अब उसके जगह क्या बचेगा, और 0.27 बार अपनी जगह पे, देख लो, यकीन नहीं है। क्लियर है? अब देखो ये 1 प्लस, अब भैया इसको तो बदलना हम जानते हैं ना, इसको बदलना हम लोग सीख चुके हैं। 27 दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए, लिख 27, नीचे लिख 99। ये थे, इसको नहीं किए थे क्या, याद करो। 0.35 का क्या आया था, 0.35 बार का क्या आया था, 35/99 आया था ना, याद करो उस चीज को। जैसे 0.35 बार का 35/99 हो सकता है, 0.47 बार का 47/99 हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो इसका 27/99 नहीं हो सकता क्या? उसके बाद क्या करो, एलसीएम निकाल लो, 99 तिरक गुणा करो फटाक से, 99 प्लस 27, 126/99, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। देखो उतना ही आया। तो आप उसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद ये वाला हिस्से को हम जानते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं करके। नहीं समझ में आएगा? ये दूसरा तरीका। अब एक और तरीका है जिसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो सबके लिए एक साथ रहेगा, यूनिवर्सल ट्रिक रहेगा, और आप उसी को फॉलो करोगे, उसी से आप एग्जाम में बनाओगे। तो एग्जाम में बनाने का तरीका भी बचा हुआ है, लेकिन अभी हम सीखते हैं कि क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इनको सॉल्व करने की। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा माइंड खुलेगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? चलो मैं पूछता हूँ, आप लोग बताना। यहाँ पे गंगोत्री जी आप बताइए, दोनों पक्षों में 100 को गुणा क्यों किए? दो संख्या के बाद, हाँ, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है, दो संख्या में बार लगा है, इसलिए 100 से गुणा किए। 4 संख्याओं में बार लगा होता तो मतलब 4 संख्याओं में बार लगा होता तो 10,000 से गुणा। जितनी संख्याओं में बार लगा है ना, उतना शून्य वाला होना चाहिए संख्या, इस बात को याद रखो, ठीक है? और फिर से एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या के लिए हम बात करें। शुद्ध मतलब दशमलव के बाद सबों में बार लगा होना चाहिए। अभी हम इनको सॉल्व नहीं किए, ये मिक्स्ड वाले हैं। दशमलव के बाद कुछ में बार लगा है, कुछ में नहीं लगा है, कुछ में लगा है, तो इनको सॉल्व करना भी बचा हुआ है, ठीक है? आएंगे, यहाँ तक भी आएंगे। चलिए, क्या हम इसको मिटाएं? ये अभी हम आपको मिश्रित आवर्ती वाला बताने वाले हैं। फिलहाल मेरे को आप जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ, साधारण भिन्न में बदल के दिखाओ जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करिए। 2.15151515। देखो आप सबने इसको कैसे सॉल्व किया, ये हो सकता है 2.15 बार, फिर आपने क्या किया, तो अलग, मतलब 2 अलग कर दिया, तो 0.15 बार हो गया। 2 प्लस 15/99, एलसीएम हुआ 99, 99 दूनी 198, 198 प्लस 15, 8 5 13, 9 और 1 10, 11 है ना, और फिर 213/99, सिंप्लीफाई कर लो, मेरे ख्याल से 3 से जाएगा क्या, है ना भाई? तो 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 33 हम 99, 71/33 आया सबका आंसर। गुड। तो जैसे आपसे ना भिन्न अगर तैयार हो जाए तो आप उसको न्यूनतम पदों में व्यक्त करने की कोशिश करो। न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का मतलब देख लो किससे किससे कट रहा है वो, तो काट के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करो, ठीक है? तो इस तरीके से बन गया, बढ़िया है, आपका आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर। अच्छा ये तो अब बन जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। क्या ये नहीं बनेगा? 5.2 बार नहीं बनेगा आपसे? बन जाएगा। 5 प्लस 0.2 बार, 5 प्लस 0.2 बार, और इसका मतलब क्या होता है? 99, 9, 2/9, एक संख्या के ऊपर बार लगा है ना, तो 2/9 होगा। 9 पंचे 45, 2
47/9 आ गया आंसर इसका। क्लियर है क्या? चलो उसको बताओ फटाक। देखो 23.43 बार, 23 प्लस 0.43 बार लिख सकते हैं उसको, ठीक है। 23 प्लस 43/99 हो जाएगा, 99 एलसीएम आएगा, 99 से उसको गुणा करना पड़ेगा। आओ भाई गुणा कर लोगे? कैसे करोगे मैं बताऊं इसका शॉर्टकट तरीका, एकदम एकदम शॉर्टकट तरीका। देखो 23 वैदिक गणित विधि से बता रहा हूं मैं आपको। 23 में एक कम करो 22, फिर घटाते जाओ। 9 में 7 क्या 2, 9 में 2 मतलब 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, 22 से 70 आंसर इसका, मतलब 22 से 70। 23 में कम करना है। हाँ, अगर आप नौ वाली संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर इधर नौ वाली संख्या है तो हम इसको वैदिक गणित विधि से हल करते हैं, और उस विधि के अनुसार यहाँ जो चीज लिखी है उसको एक कम करके 23 लिखा है ना, 22 लिखो। ये आपके आंसर, जो आपका जो आंसर तैयार होने वाला है ना, उसका लेफ्ट हिस्सा तैयार हो गया। अब राइट हिस्सा कैसे तैयार हो गया, कैसे तैयार होगा, इस 99 में से इसको माइनस करते जाओ, तो 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, टोटल मिला के हुआ 22 से 70, है ना? कैसा लगा? तब उसके लिए दूसरा तरीका है। देखो आप खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ। चलो मान लो ये तरीका भयंकर इजी तरीका है, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर किसी को मान लो ये वाला तरीका याद नहीं है ना, वैदिक गणित मान लो उसको याद नहीं है, तब भी कॉमन सेंस से हम इसका आंसर बहुत आसानी से ला सकते हैं। गुणे का मतलब आपको क्या समझ में आता है बताओ? 23 गुणित 99 का मतलब क्या है कि 23 को 99 बार इकट्ठा करना है। 99 किसके करीब है? 100 के करीब। अगर मैं आपको, चलो मैं बोलूं 23 को 100 से गुणा करो, तो आप तुरंत कर दोगे 2300, लेकिन हमको गुणा किससे करना है, और 99 100 से एक कम है, तो मैं 23 को 100 बार इकट्ठा करके एक बार माइनस कर देता हूं, तो 23 99 बार इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी चीज को 10 बार इकट्ठा करना है, सॉरी 9 बार इकट्ठा करना है, किसी चीज को अगर कितने बार इकट्ठा करना है, तो मैं 10 बार इकट्ठा करके एक बार उसमें से हटा लेता हूं, तो 9 बार इकट्ठा होगी नहीं वो चीज। तो 23 को 99 बार इकट्ठा आपको करना है, तो आप क्या करो, 100 बार इकट्ठा करो, तो कितना हो जाएगा वो 2300। उसके बाद एक बार 23 उसमें से माइनस कर लो, तो 2300 में से 23 माइनस करोगे तो 2270 बचेगा। आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा भी आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। और प्लस 43, 7 3 10, हासिल आया 1, 7 4 11 1 12, हासिल 1 2 और 1 3, 2/99, 23/20/99, ठीक है। देखो आप अच्छे से देखो आंसर आपका आया कि नहीं आया, देखो भला आप लोग सॉल्व करो तो, मतलब इसको कैलकुलेट करो, देखो आया कि नहीं आया। हाँ आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, समझ में आया? कहीं भी डाउट है तो पूछो ना, पक्का एकदम। चलो ये गुणा समझ में आया, ये वाला एक कम करके लिखने के बाद क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि 105 104 ऐसे करते हैं। हाँ लेकिन याद रखो उसके लिए ना 9 भी उतने होने चाहिए जितने की यहाँ संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर तो मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हूँ, एकदम कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाया हूँ, आपको सेंड करूंगा क्या। उसमें सिर्फ यही मेथड नहीं है, गुणा करने के जितने शॉर्टकट मेथड है सब बनाया हूँ मैं, और ऐसे भयंकर भयंकर सारे मेथड है। स्क्वायर करने का शॉर्टकट मेथड, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट मेथड, मनी मन जोड़ने वाला मेथड, मनी मन घटाने वाला मेथड, भयंकर सारा बनाया हूँ मैं। हाँ भेजूंगा, ठीक है, आप लोग देखना। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब हम आते हैं इसमें, ठीक है, इसको मिटाऊं। पहला सवाल देखो, अब तीसरा का पहला देखते हैं। यहां तक अब से बन गए, एक भी सवाल नहीं छूटा, हमने सब बना लिया। अब तीसरे का पहला ध्यान से देखिएगा, इसको अगर समझ गए फिर आपसे सब कुछ बन जाएगा, और कुछ भी नहीं रखा है उसमें, कुछ भी नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्या लिखा है, 0.3 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है ना।
0.3 और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको हम x मान लेते हैं, माना करके x मान लिया, ठीक है, कोई डाउट? अब सुनो नियम क्या कहते हैं। नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद आपको देखना है कि कितनी संख्या में बार नहीं लगा है। तो अभी भी देखो क्या है, अगर दशमलव के बाद एक संख्या में बार नहीं लगा है तो समझ जाना दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। अगर दशमलव के बाद दो संख्याओं में बार नहीं लगा है तो समझ जाना 100 से गुणा करना है। अगर दशमलव के बाद तीन संख्याओं में बार नहीं लगा है तो समझ जाना 1000 से गुणा करना है। क्लियर हुआ? तभी मैं किससे गुणा करूं, 10 से। क्लियर है ना, नियम समझ में है? तो दोनों ओर 10 से गुणा करो, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर कितना होगा बताओ, 10x, एक स्थान खसक जाएगा वो, तो 3.2 बार। समझ में आएगा बताओ, कसम से, ठीक है? अब देखो, अरे इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं 3 + 0.2 बार लिख करके, नहीं लिख सकते क्या? इसके पहले सवालों को हम ऐसे ही बनाए हैं। फिर 3 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/9 ये तो ये वाला है, ये तो अपना पुराना वाला आ गया, समझ में आएगी? ठीक है, और इधर कौन है बाबू, 10x है ना, 10x। चलो 9 × 27 और 2 29, 9 × 27 2 29/9। क्लियर है, कोई डाउट? इधर कौन है बाबा, 10x। x का मान कितना निकलेगा, 29/9, और ये 10 नीचे आएगा ना, तो 10 नीचे आकर के 9 से गुणा हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? 10 को पक्षांतर करके नीचे लाए, 9 पहले से है, 10 और 9 का आपस में गुणा हो गया, 90 बन गया, ऊपर 29। क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या? तो अब आपको इसका कारण समझ में आ गया होगा कि अगर दशमलव के बाद एक संख्या में बार नहीं है तो 10 से गुणा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, ताकि वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाए। और दशम, अब देखो ना किस, अच्छा बताओ किस रूप में बदल गया, चलो बताओ ये क्या है, ये है शुद्ध आवर्ती संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद अब जो है उसमें बार है, उसमें बदलने के लिए हमने ऐसा काम किया। अगला सवाल देखते हैं, 0.123 3 के ऊपर बार लगाए, कोई बता सकता है कैसे बनेगा? वाह, कितनी संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, तो दो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। दोनों ओर 100 से गुणा, तो 100x क्या हो जाएगा इधर, फिर बताओ क्या हो जाएगा, भावना आप बताओ, अगर दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दशमलव 2 स्थान सरक जाएगा, राइट साइड सरक जाएगा, और 12.3 बार हो जाएगा, 100x होगा। इसको फिर हम लिख सकते हैं 12 + 0.3 बार, जैसा कि हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना। फिर क्या होगा बताओ, 100x बराबर 12, अरे ये तो अपना पुराना वाला है, कैसे लिख सकते हैं इसको, 3/9। ये कैसी संख्या है, कोई बता सकता है? शुद्ध आवर्ती, ये भी शुद्ध आवर्ती है, लेकिन हम इसमें से पूर्णांक वाले हिस्से को अलग कर लिए, उसका 20 रुपये बदल गया। और हम तो जानते हैं एक संख्या के ऊपर बार लगता है तो एक ठोक 9, दो ठोक के ऊपर बार लग रहता है तो 2 ठोक 9, तो जानते हैं हम लोग। सॉल्व कर लो इसको, 12 नहीं है, 108, 108 और 3 111, गुड। तो 111/9, और उधर कौन है बाबू, तो x का मान कितना आएगा, 111/, गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया। कैसी लगी, कठिन लगी कि सरल लगी? सरल लगी, गुड। चलो अब तुम लोग ना ये तीनों गुणांक बताओ भैया, ये तीनों गुणांक बताओ, तो चलो तो देखते हैं आप कितना अच्छे से सीखे हो।
चलो तीसरा नहीं बन रहा है, बता रहे हो क्या? तीसरा किससे नहीं बना? तीसरा कैसे बनेगा बताओ? 0.00352 और 52 के ऊपर बार लगा है। सबसे पहले तो अपन इसको x मान लिए। दोनों पक्षों में किससे गुणा करूं बताओ? दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिसमें बार नहीं है? 1 2 3, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000। चलो 1000 से गुणा करो। 1000 x, और अब यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव 3 स्थान सरक जाएगा। 1 2 3, तो क्या मिलेगा आपको? 3.52 बार। समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ये गुणा करने से क्या होता है? ऐसा क्यों कि दशमलव के बाद 3 संख्याओं में बार नहीं है तो 1000 से गुणा, दशमलव के बाद 2 संख्या में बार नहीं है। हाँ, इसको क्या बनाने के लिए? शुद्ध आवर्ती बनाने के लिए, क्योंकि शुद्ध आवर्ती को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लो ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बोला? 3 अलग कर लो, 0.52 बार अलग कर लो, फिर क्या हो जाएगा? 3 प्लस, इसको तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर ये ऐसा है ना, शुद्ध आवर्ती है और सामने में 0 लगा है, तो फिर बहुत सरल सी बात है, जितनी संख्याओं में बार है उस संख्यक लिखो, बार बार हटा के संख्यक लिखो, और जितने वो संख्या है, जितनी संख्याओं में मतलब बार लगा था उतने ठोक नीचे 9 लिख दो, सीधी सी बात है। और प्लस, सॉरी इधर कौन है? 1000x। 99 तिया कोई बता सकता है कितना होगा? 99 तिया मैं बताऊं? सरल है, देखो आप लोग कितना सोच रहे हो, आप लोग को देखना भी नहीं पड़ेगा। 99 को 100 मानो, 99 को क्या मानो, और 100 को 3 से गुणा करो, 300। अब उसमें 3 और कम कर दो तो 297 होगा ना। 3 को आपको कितने बार इकट्ठा करना है? 99 बार। आप ये सोचो 3 को आपने 100 बार इकट्ठा किया तो 300 तैयार होगा, और उसमें से एक बार हटा दो तो कितना बचेगा? 297। तो 297 प्लस 52 बटे 99 कितना हो जाएगा बताओ? x के लिए कितनी, अच्छा इसको जोड़ लो पहले। 7 2 9, 9 5 14 का हासिल 1 आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 99, और 3 000 जा करके 99,000 बन जाएगा। इतना ही आंसर आया कि नहीं है? आ गया। देखो कितना सरल था, बताओ मोनू, सरल है कि नहीं है? बस गुड। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सीधा यूनिवर्सल मस्त जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। चलो ट्रिक की शुरुआत यहीं से करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसी में ट्रिक हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा इसलिए ध्यान से सुनना, और फिर आप लोग उसको याद रखना, और फिर सारे सवाल हम उस ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, चलो आपको क्या करना है? सबसे पहले दशमलव और बार को इग्नोर करना है और भूल जाना है। दशमलव और बार सबको इग्नोर करके जो संख्या बच रही है उसको लिख दो। तो 3 5 2, क्योंकि सामने में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वैसे दशमलव वैसे भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो सामने में 0 का मतलब कोई होता नहीं है कुछ भी, तो हो गया, उड़ गए दोनों। ठीक है, अब माइनस क्या करना है वो सुनो। दशमलव के बाद जिन संख्याओं में या जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दशमलव के बाद जिन संख्याओं में बार, उनको माइनस करना है आपको। तो कितनी संख्याओं में बार यहाँ पे नहीं लगा, मतलब ऐसे नहीं, जिन संख्याओं में बार नहीं लगे उस पूरे को माइनस करना है, यानी पूरा ये माइनस हो जाएगा। 003 मतलब 3, मतलब 3, 003 मतलब 3। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 3 ठोक में बार नहीं लगा है इसलिए 3 लिखा, ऐसा नहीं है, वो जो बचेगा उस पूरे को आपको माइनस करना है। ठीक है, और अपॉन करके, अब ध्यान से सुनो, आपको अब क्या करना है, यहां पर आपको उतने ठोक 9 लिखने हैं जितने ठोक में बार लगा है। कितने ठोक में बार लगा है? तो इसलिए 2 ठोक 9 लिखना है, और उसके पीछे उतने ठोक 0 लगाना है जितने ठोक में बार नहीं लगा है। तो 3 ठोक में बार नहीं लगा है इसलिए 3 ठोक 0, 2 ठोक में बार लगा है इसलिए पहले 2 ठोक 9 लिखे। आ गया आंसर, देखो उसको घटाओगे तो जी। ठीक है क्या? फिर से एक बार, सबसे पहले क्या किए, दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करके संख्या को पूर्णांक रूप में लिखे, माइनस करके जिन संख्याओं में बार नहीं लगा उसको माइनस करना है, फिर अपॉन में क्या करना है, कितने ठोक 9,
जितने में बार लगाए उतने 9 और जितने में बार नहीं लगाए उतने 0। खेल खत्म करो। क्लियर है क्या? चलो बताओ इसको कैसे बनाओगे। 325 माइनस 32, 9 के बाद डबल जीरो। समझ में आया कि नहीं? पहले दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करके आपको पूर्णांक के रूप में लिखना है, माइनस करके आपको उस संख्या को घटाना है जिसमें बार नहीं लगा था। क्लियर हो रहा है ना? देखो 3 में बार लगा है क्या, तो उसको आपको माइनस करना है। पहले दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करके संख्या को लिख दिए, माइनस करके उस हिस्से को माइनस करना है आपको जिस पर बार नहीं लगा है, फिर अपॉन करके उतने ठोक 9 लिखने हैं जितने ठोक में बार लगा है। तो एक संख्या में बस बार लगा है इसलिए सिंगल 9, और 9 के बाद उतने ठोक 0 लगाने हैं जितने में बार नहीं लगा है। फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 में 2 गया 3, 2 में 3 गया तो 12 में 3 गया 9, उधार वापस 293/900। समझ में आया कि? ठीक है ना? यही ट्रिक है। आप नहीं तो तसल्ली के लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लो तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन उस तरीके से। ऐसा है, किससे गुणा करते दोनों ओर? 100 से गुणा करते। चलो फटाफट करके देख लो। 100x ये 32.5 बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? ये 100x है, ये 32 प्लस 0.5 बार। क्लियर है ना? फिर क्या होगा, ये 100x हो गया 32 5/9 हो जाएगा। 100x हो गया 32 नहीं है 32 दाहम कितना होता है ये बताओ? 3 20 में आप 32 माइनस करो। अब 3 20 में 32 माइनस करने आपको अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो, हटाओ। 20 माइनस कर सकते हो। 3 20 में से 20 हटाओगे तो 300 में से 12 हटाओ, 288। बहुत सरल है घटाना। ठीक है, तो 288 हुआ, 288 5 293 आ गया है, देख लो 293 और बटे 9 आएगा। 100 नीचे ला करके क्या हो जाएगा? 900। आपका आंसर आ गया। देखो है नहीं, वही चाहे आंसर, सही तरीका है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ट्रिक समझ में आया ना? लेकिन याद रखना सावधानी क्या है इसमें, सुनो। ये ट्रिक आप तब लगाना जब दशमलव के इधर शून्य हो। क्या हो? अभी इसको अपन अजमा के देखते हैं। पहले बताओ समझ में आया नहीं है ट्रिक? उसका अपन ने वेरीफाई भी कर लिया, उस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बना करके अपन ने वेरीफाई कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। आप मुझे क्या करो, आप ना जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2.354 और मैं इसके ऊपर बार लगाता हूँ। ठीक है, 2 प्लस करके 0.354 बार लिख सकता हूँ, है नहीं भाई? मतलब ये देखो इसको अलग करना पड़ा हमको। बात समझ में? इसको अलग देखते हैं अपन। अपन वो ट्रिक को ना इस पूरे में भी लगा के देखेंगे आंसर आता है कि नहीं। अगर आ गया मान लो समझो दशमलव के पहले कुछ भी रहे आंसर हमारा सही बन रहा है। ठीक है, देखते हैं, मेरे ख्याल से आएगा, है नहीं? चलो देखते हैं कितना होता है। 2 प्लस, इसमें वो ट्रिक लगाओ, यही वाला ट्रिक शॉर्टकट वाला। दशमलव और बार को इग्नोर करके 354 लिखो -35। हाँ यार -35, क्योंकि 35 में बार नहीं लगा है। फिर 900 आएगा क्या? अब देखो 14 में 5 गया 9, उधारी वापस करेंगे। 5 में 4 गया 1, 319/9। समझ में आया? ठीक है, 900 दूनी 1800, 18 और 3 2100, 19/900। क्लियर है? सब सही है? सही है ना? 9 दूनी 1800, 18 और 3 कितना 100, 2100, 19/900। अब अगर अपन इसमें ट्रिक लगा के देखें तो क्या होगा बताओ? पूरे में ट्रिक लगाओ एक साथ। 2354 माइनस जितनों में बार नहीं लगा है अपॉन 9 के बाद डबल जीरो ही रहेगा। हाँ क्यों? हाँ दशमलव के इस पर नहीं तो 9000 हो जाएगा ये तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है देखो 900 है। ठीक है, इसको हाँ
चलो इसको घटा के देखते हैं। 14 में 5 गया 9, उधारी वापस करेंगे, 5 में 4 गया 1, ठीक है ना, 3 में 2 गया 1, फिर कितना आएगा 2, इतना ही आएगा। इसका मतलब क्या है, नीचे में आपको 9 के बाद कितने शून्य लगाने हैं, उतने शून्य लगाने हैं जितने की दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या है, ठीक है। तो ये भी तरीका आप लोग याद रखें, या फिर सबसे सिंपलेस्ट ये है यार कि पूर्णांक वाले हिस्से को क्या कर लो, अलग कर दो, फिर इसमें बिंदास होकर के आप ट्रिक लगा के जोड़ देना। उसमें क्या है, कितना ही देर लगेगा, कुछ भी देर नहीं लगेगा आपको इतना करने में, ठीक है। नहीं तो अगर ये आप ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखो कि दशमलव और बार को इग्नोर करके हमको संख्या को लिखना है, माइनस करके पूरे को माइनस करना है, फिर नीचे में उतने 9 जितने की बार, और फिर उतने 0, हाँ, जितने दशमलव के बाद बिना बार, है ना। ये ट्रिक क्लियर है, बन जाएगा पूरा। चलिए चलो, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, घबराना नहीं है। तो 2 तरीके बनाने के। पहला तरीका तो सिंपल वे में आप इसको क्या करो, 0.13 बार लिखा है, 0.37 बार, 0.54 मतलब 45 बार है भाई, 45 बार कैसे करेंगे। अरे इसको तो अपन लिख सकते हैं क्या चीज, 13/99, इसको लिख सकते हैं 37/99, इसको लिख सकते हैं 45/99। जब तीनों का हर सेम है, हर मतलब डिनोमिनेटर तीनों सेम है, तो चुपचाप आप उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ देंगे। 13, 37, 45, 5, 7, 12, 12, 3, 15, हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 95/99। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, उल्टा भी लिख सकते हैं ना भाई। आखिर में आपको 0.95 बार दिया होता तो आप 95/99 ही तो लिखते, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। क्लियर हुआ ना। तो अब आपको ये देखना है कि आपके परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ऑप्शंस में क्या दिया है। अब आप इतना आंसर देख रहे हैं और देख रहे हैं ऑप्शन में है ही नहीं, है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को मत लगा खा जाना। आप ये भी देख लेना कि ये भी रूप हो सकता है, करके उसको एक बार चेक कर लेना कहीं इस रूप में तो नहीं दिया आपका आंसर, इस रूप में दिया है, किस रूप में दिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। या कभी कभी हो सकता है जैसे मान लो आपसे आंसर आया 33/99 और आप देख रहे ऑप्शन में तो 33/99 है ही नहीं, अरे भैया काट के देख लो, कहीं हो सकता है 1/3 हो उधर। तो इसलिए आप चेक कर लेना, हम लोग से जो आंसर आता है ना, हो सकता है वो न्यूनतम रूप में ना हो, कहीं हो सकता है कटने के बाद और सिंपलेस्ट आंसर आया है क्या, हो सकता है आपके ऑप्शन में 1/3 दिया हो और आप देख रहे हो 33/99 कहाँ खोज रहे हो 33/99, और भैया 1/3 दिया है, उसको काटेगा तो 1/3 आएगा। तो इसलिए आपको पूरा वहां पे चौकन्ना रहना है ना भाई। इसमें तो हमको पता है 2 संख्या के ऊपर बार लगाए तो बटे में 99 आना तय है, लेकिन वो बटे वाला 99 अगर ऊपर वाले से कट रहा है तो काटो, फिर चेक करो ऑप्शंस में क्या कटा हुआ जो आ रहा है वो आ रहा है कि पहले वाला आ रहा है, आपको चेक करना है। बात समझ में नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अच्छा ये तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ। ये तरीका अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से ये तरीका मजा आ रहा होगा, मतलब सरल तरीका है ये, लेकिन अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एक और तरीका है, देखो 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 ध्यान से देखो। 0.13 बार मतलब क्या होता है बताओ। 0.131313 कितनी भी बार लिखो, मतलब मैं कितनी भी बार लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 3 जोड़े लिखता हूँ, 3 बार तक रिपीट किया उसको। चलो बताओ 0.37 बार मतलब 0.37337, ठीक है ना। 0.45 बार मतलब 454545, समझ में आया क्या। इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो जोड़ने में आसानी होगी, दशमलव के सीध में दशमलव से करके पूरा संख्या होना चाहिए। 3, 7, 10, 5, 15 का 5 हासिल 1, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 9, 3, 7, 10, 5, 15 का 5 हासिल 1, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 9, 3, 7, 10, 5, 15 का हासिल 1, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 9, 0। अब इसको गौर से देखो ये क्या है, 0.959595 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन है 0.95 का बार, सही आया। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, सिस्टम दोनों तरीका सही है, जो पसंद आए उससे बनाओ, ये ज्यादा सस्ता है,
सरल है, इसमें कितना जोड़ते रहोगे, है नहीं। ये अपना सस्ता है, सरल है। कैसे लगा बताओ। वैसे ही घटाना है, अब जोड़ना है तो घटा नहीं सकते क्या, घटा सकते हैं बिल्कुल। तो चलो दूसरा वाला भी मैं आपको बताता हूँ, ये बना लोगे। कितना आया है, मैं मिलाता हूँ, कितना आया है। हाँ भाई सही है। आंसर आ गया आप लोग होशियार हो गए एकदम, है नहीं। 6.45 बार माइनस 4.35 बार। तो इसको आपने लिखा होगा 6 प्लस 45/99 डायरेक्ट। वैसे ये 6 प्लस 0.45 बार होता, फिर 0.45 बार को 45/99 लिखा होता मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आएगा। इसको कैसे लिखोगे, 4, हाँ गुड। पूर्णांक से पूर्णांक को घटा दो, 6 में 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कठिन है क्या। ठीक है, तो 6 में 4 गया 2, 45/99 में से 35/99 जाएगा, तो सीधी सी बात, क्या दिक्कत है नहीं भाई। 99 दूनी 198, 198 और 10 हो जाएगा 208/99। नहीं समझ में आया क्या। वैसे ना एक और बात बताऊं मैं मस्त वाली, इस पूरे को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, गौर से देखो ये यही है। अगर लो ना आप इसको, मैं आपको तोड़ने बोलता कैसे तोड़ते बताओ आप। 2 प्लस 0.10 का बार तोड़ते, फिर आप उसको लिखते ना 2 प्लस 10/99, लिखते कि नहीं लिखते, यही तो चीज है वो। तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। परीक्षा में देखना ऑप्शन के रूप में क्या दिया है, ये भी इसका उत्तर है ना, याद रखना। और मेरे ख्याल से ना तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने से आपको उत्तर भी बार के रूप में देना चाहिए। तरीका तो यही कहता है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन आपको परीक्षा में देखना पड़ेगा ऑप्शन के रूप में करें। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ में आया नहीं। इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 पूर्णांक वाला हिस्सा हो गया और ये 10/99 है, जो कि आपको बोल रहा है कि भैया 10 के ऊपर क्या लगाओ, बार लगाओ, ये बोल रहा है हमको, तो लगा दिए। और नहीं तो देख लो, इसको ऐसे हल करोगे तो यही आएगा, 2 अलग करो, फिर 0.10 का बार अलग, 10/99 ऐसे, वही आ गया, फिर बन गया। फिर तो ये भी बन जाएगा आपसे, फिर क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे बनाओगे, सिंपल है, सिंपल है। या तो आप ऐसे सोचो कि इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके उसमें से इसको माइनस करना है, ये सोचो। या फिर आप सबको तोड़ करके पूर्णांक वाला हिसाब किताब अलग कर लो और वो वाला हिसाब किताब अलग कर लो, सिंपल है। तो ये आपका होमवर्क है। इसको कैसे बनाओगे बताओ, गुणा करना है, घबराना नहीं है। पहले आप उसको उस रूप में तोड़ लो ना, मिटाओ इसको मैं, देखो इसको कैसे लिखोगे बताओ, 1 + 2/9, दे समझ में आया नहीं। इसको कैसे लिखोगे बताओ, चलो। हम्म इसको कैसे लिखोगे, वो वाला ट्रिक याद करो ना, वो वाला ट्रिक। पहले तो 3 लिखो, फिर माइनस क्या करते हैं बताओ, उस हिस्से को माइनस करते हैं जिसमें बार नहीं लगा है, तो बार तो इसमें है ही नहीं, है ना भाई, समझ में आएगा, ठीक है ना, पक्का ना। फिर नीचे क्या करते हैं बताओ, उतने ठोक 9 लिखते हैं जितने ठोक में, तो 999, और फिर उसके पीछे उतने जीरो लगाते हैं, उसमें तो ये सर दशमलव के बाद जितने संख्या में बार नहीं लगा है, तो है ही नहीं ना, नहीं लगेगा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ, ठीक है नहीं, कि बताओ आप सही है कि नहीं, पक्का, ठीक है। और वैसे तो आप ये भी सोच सकते थे कि ये तो शुद्ध आवर्ती है, 0.3/99, तो शॉर्टकट था। उसके बाद गुणा कर लो, आप कैसे गुणा करोगे भैया, हाँ 11/9, 3/99, 11 × 11 = 99, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 1/27, आंसर आ गया। कैसे लगा, है ना। देखो जो शॉर्टकट विधि है ना, उसको ये शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध आवर्ती है, और कितनी संख्या को बार लगा है, तो समझ जाओ उस संख्या के नीचे डबल लाइन।
35